सभी बच्चे जरा ध्यान से देखें। परिमेय संख्याओं का घटाना। अभी तक हमने क्या सीखे थे? परिमेय संख्याओं के जोड़ सीखे थे नहीं? सब पे आ गए? जिस पे नहीं आए हैं वो भी जरा ध्यान से देखें, क्योंकि जोड़ का और घटाने का दोनों का लगभग एक जैसा ही मतलब है, केवल चिन्ह का अंतर होता है। जहाँ घटाना होता है माइनस लग जाता है और जहाँ जोड़ होता है वहाँ पर प्लस का चिन्ह लग जाता है। जोड़ में जुड़ेगा और घटाने में कोई अंक जिसका माइनस लगा वो घट जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, फिर से हम देखेंगे। यहाँ दो परिमेय संख्या है, एक कितनी है? 7/-11। तो पहली संख्या है 7/-11। मुझे बताओगे आप इसका अंश कितना है? अंश 7 है। अंश है इसका 7 और हर कितना है? -11। दूसरी परिमेय संख्या कितनी है? -3/11। तो इसका अंश कितना है? -3 और हर कितना है? 11। अच्छा एक बात बताओ, इनके दोनों परिमेय संख्याओं में अंश समान है या हर? हर समान है। जब हर समान होता है तो हमें एलसीएम लेने में कोई दिक्कत नहीं आती। तो हल करें इसे? हल ये है। हल के लिए पहले सवाल को यूं उतार लो, -3/11। अगली लाइन में जो कोष्टक होता है उसे हटाने की पूरी कोशिश करते हैं और जो चिन्ह जहां मांगते हैं वहां पर वही स्थिति में लगाते हैं। 7/-11। अगली लाइन में -11 को माइनस को ऊपर ले जाएंगे। माइनस में माइनस की गुणा करेंगे तो क्या आएगा? प्लस 3/11। अगले लाइन में क्या करना है हमें? 7 माइनस को ऊपर ले जाओ, -7/11 प्लस 3/11। अच्छा एक बात बताइए, हम जोड़ कर रहे थे जब, तब भी तो परिमेय संख्या में ऊपर कहीं घटाव आ जाएगा, आ जाता था ना? यहाँ पर भी अब वही स्थिति बन जाएगी, तो कोई ज्यादा अंतर नहीं है हमें। अब बताइए नीचे हर कितना है? पहली परिमेय संख्या का 11, दूसरी का 11। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 11। वही हर आ जाता है। ठीक है, सरल कैसे करेंगे? 11 से 11 में भाग देंगे। क्या बार जाएगा भागवती? एक बार। एक की किस में गुणा करेंगे? 7 में। आप बताइए किस में करेंगे? -7 में करेंगे। ठीक है, तो -7 एकन -7, फिर क्या आएगा चिन्ह? प्लस का। ठीक है, फिर 11 से 11 में भाग देंगे। क्या बार जाएगा? आप बताएं नतेश। एक बार। फिर एक की किस में गुणा करेंगे? 3 में। कितना है? 3 एकन 3। बात आ रही समझ में? 3 बार जाओ। अब माइनस का 7 और प्लस का 3 है, इसे जोड़ेंगे या घटाएंगे? घटाएंगे। ठीक है, तो -7 में से +3 घट जाएगा। कितना बचेगा? -4। 4/11। ये हो गई आपकी परिमेय संख्या का घटाने का। बात आई समझ में? नहीं आई? ठीक करके आइए। एक आप घर के लिए वैसा ही सवाल लिख लीजिए। इसे करना है आपको, इसे तो यही कराऊंगा मैं। -12/13 सवाल दिख रहा है? ओके, ये हो गया आपका यही का। मैं इंटरवल में इसे चेक करूंगा। क्लियर? अच्छा जी, एक बार सवाल को पढ़ दे। थोड़ी सी हिंट भी दे देते हैं। -9/-13 है। -9/-13 माइनस, फिर कोष्टक शुरू है, -12/13 है।
सब देख रहे हैं? अब एक बात बताइए, ये वाला माइनस इस माइनस से कटेगा या नहीं कटेगा? ये अंश पे जो माइनस है नीचे हर वाले माइनस से कट जाएगा नहीं कटेगा? कट जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस में भाग लगेगा तो प्लस बन जाएगा। अब इस माइनस से दूसरे ये माइनस में इसमें गुणा होगी तो क्या आएगा? तो आपको दिख रहा है साफ साफ कि पहली वर्ग संख्या कितनी हो जाएगी? 9 बटे 13। 9 बटे 13। दूसरी वर्ग संख्या कितनी हो जाएगी? 12 बटे 13। दोनों के बीच में चिन्ह किसका आएगा? तो आपका सवाल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अगला लिखते हैं हम। ठीक है, देखो जी अगले सवाल। हाँ बताओ। नहीं, घर के लिए नहीं, अभी सवाल में कर रहा हूँ। अब देखते हैं इस एग्जाम्पल को भी देख लें। -5 बटे 4 में से 5 बटे -6 को घटाइए। देखो इसमें ठीक ठीक दिख रहा है नहीं दिख रहा? काले चेक करो, चेक करते रहो। हाँ जी, सही दिख रहा है ना? देखो जी, ये एग्जाम्पल नंबर आपका 2 था, दूसरे नंबर का। ये एग्जाम्पल नहीं थे। ठीक है, उतारो मत भी, समझ लो। इसका मतलब क्या है ये समझो। पहली वर्ग संख्या कितनी है? -5 बटे 4 है। दूसरी वर्ग संख्या कितनी है? 5 बटे -6। ठीक है, अब क्या करना है? इसमें से -5 बटे 4 में से क्या घटाना है? -5 बटे -6। 5 बटे -6 घटाना है। आ रहा समझ में नहीं आ रहा? क्लियर? तो क्या करेंगे हम? लिखेंगे हल। पहले संख्या लिख देंगे -5 बटे 4 और में से माइनस चिन्ह लगाएंगे 5 बटे -6। मैंने बताओ ऐसे किया जैसे तुम कह रहे थे, जैसे आप लोग कह रहे थे, ऐसे किया नहीं किया? अरे किया नहीं किया ऐसे ही? तुम क्या लिख रही हो दीवार पे? हैं? क्या कर रही बेटा? ऐसे मत करो, ध्यान देना। हाँ जी, मैंने सच में तुम्हारे हिसाब से ही कर रहा हूँ या कुछ गड़बड़ हो गई है? अच्छा, ऐसा तो नहीं था कि मुझे ये पहले संख्या लिखनी थी फिर ये वाला चिन्ह लगाना था? सॉरी, पहले ये संख्या लिखनी फिर माइनस का लगा के ये वाली संख्या लिखनी थी, ऐसा तो नहीं था? पक्का? ठीक चल रहा है? हैं? देखो ये बता देना, ऐसा हो सकता है कि गलती हो जाए। सही है? सही है। गलती हो जाएगी तो पकड़ लोगे ना? यस। हाँ ठीक है, सुधार भी दियो गलती को। जे ये कितनी है? अब -5 बटे 4 भैया, माइनस में माइनस की गुणा हुई, क्या आ गया? 5 बटे 6। पहली पर्व संख्या का अंश कितना है? पहली पर्व संख्या का अंश कितना है? दूसरी पर्व संख्या का अंश कितना है? 5। क्या दोनों समान है? क्या दोनों समान है? टेक्निकली समान नहीं है, क्योंकि एक पर माइनस चिन्ह लगा है और एक पर प्लस चिन्ह लगा है। पहली पर्व संख्या का हर कितना है? 4। दूसरी पर्व संख्या का हर कितना है? 6। क्या दोनों समान है? नहीं है। जब समान नहीं होते तो हम हर का क्या लेते हैं? लैसे लेते हैं, जिसे इंग्लिश में एलसीएम बोलेंगे। 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो निकालना जानते हैं आप? सबसे पहले कैसे काटूं? 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितने से? 2 से, 2 एकन 2, फिर 3, फिर क्या
कैसे? 3 1 का 3। अब एलसीएम कितना आएगा? 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 आ गया आपका एलसीएम। बोलो बात आ रही समझ में? अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा। अब मुझे बताएंगे अगले नंबर पे आने वाली, क्या नाम है तुम्हारा? लक्ष्मी। खड़ी हो जाओ। लक्ष्मी 4 का किस में भाग देंगे? क्या आ जाएगा? 3 की गुणा किस में करेंगे? -5 में। वेरी गुड, करके दिखाओ। माइनस बाद में बोल देना। कितना? कितने? -7 5 में गुणा करी। हाँ, कितने की? एक बार फिर बोलो, बोला सही था, कोई घबरा मत ही उसमें, गलती हो जाती है, मतलब घबरा मत। 4 की दिया 12 में। क्या बार गया? 3 की गुणा कितने में हुई? 5 में। क्या हुआ? 15। 15। वेरी गुड, देखो हो जाती है मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कैसा चिन्ह है? प्लस का। अब 6 की किसमें भाग करेंगे? 12 में कर दो। 6 दूनी 12, और फिर 2 की गुणा किसमें होगी? 5 में। कितना आया? 10। 5 दूनी 10। बहुत अच्छे। अब तुम बैठ जाइए। अब दूसरे नंबर पे आएंगे खुशबू। खुशबू है, जोड़ेंगे घटेंगे? घटेंगे तो घटा दो। माइनस के 5। ठीक है, बैठ जाइए। अब बताइए आपके नंबर पे आ गई है गायत्री। गायत्री बताइए, मैं भाग चला जाएगा, कुछ सरलीकरण हो जाएगा थोड़ा बहुत, और नहीं होगा तो क्या करूं मैं? आंसर लिख दूं? ठीक है, क्लियर? अब आप आ जाइए। देखो यही कह रहा है, 2 परमेय संख्याओं का योग 1/5 है, उनमें से एक परमेय संख्या ये है, तो दूसरी परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये एक बात और कह रहे हैं, इन्होंने सेकंड विधि और बताई है जी, उसे आप समझ लीजिए। इसी सवाल की दूसरी विधि और बताई है। वैसे विधि तो और भी है, लेकिन ये दूसरी विधि से ही काम चल रहा है। तो सवाल आपको दिख रहा है, माइनस, यहाँ पर लिख दो सेकंड मेथड, METHOD, कितना है? -5/4 में से कितना घटाना है? 5/-6 घटाना है। हल तो क्या करेंगे? वही संख्या लिख देंगे, -5/4 और -5/-6। अगली लाइन में क्या होना है? ये अलग हो जाएंगे, 5/-4 और माइनस 5/6। अब देखो जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पर कितना है? हर, यहाँ हर कितना है? 6। बैठ जाओ गायत्री। हाँ जी, अब हम क्या करें? इनका हर समान कर लें। क्या कर सकते हैं? मैं यहाँ 6 बना सकता हूँ किसी विधि से? नहीं बन पाएगा भाई। 4 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो जो 6 बन जाए, नहीं बन रहा है। यहाँ 4 बन सकता है किसी विधि से? नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नीचे हर का पहाड़ा पढ़ते हैं। वो पहाड़ा वहां तक पढ़ना है हमें जहां दोनों एक जगह मिल जाए। 4 एकल 4 दूनी 4 दिया 6 एकल 6 दूनी 12। काय पे मिल रहे हैं? 12 में मिल रहे हैं। कब मिल रहे हैं? जब इसमें तो 4 तिया 12 हो रहा है, इसमें 6 दूनी 12। हमारा गणित का नियम है, हम कोई भी सवाल करने के लिए अपनी मर्जी से ना तो जोड़ेंगे, ना घटाएंगे, ना गुणा करेंगे। ठीक है, अगर हमें ऐसा करना पड़ता है तो हम वो काम करेंगे जिससे सवाल पर अंतर ना पड़े। कहने का मतलब, किसी सवाल में से हम 10 जोड़ रहे हैं तो उसमें से 10 घटाना भी
पड़ेगा। ठीक है, किसी सवाल में हम 2 की गुणा कर रहे हैं तो उसमें 2 का भाग भी करना पड़ेगा। ठीक है, और किसी सवाल में यदि हम अंश में गुणा कर रहे हैं तो उसके हर में भी गुणा करनी पड़ेगी। तो यहां हम 12 बनाने के लिए 3 की गुणा कर देंगे। इसमें काय में गुणा करेंगे? हर में। किसमें करेंगे? किसमें होगी गुणा? हर में। जब हर में गुणा करेंगे हम तो भैया अंश में भी तो करनी पड़ेगी ना। तो अंश और हर में क्या की गुणा करनी है हमें? इसमें 3 की। ऐसे इसे 12 बनाने के लिए हर में क्या की गुणा करनी है? 2 की। तो जब 2 की हर में करेंगे तो अंश में भी तो करनी पड़ेगी। तो इसके 5/6 में अंश और हर में क्या की गुणा करनी पड़ेगी हमें? 2 की। तो ये चीज लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिखो? हर को घर लिखा जा रहा है हमसे। हर समान करने पर या करने के लिए करने के लिए। अब देखो बड़े आराम से प्यार से लिखना है। ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा? ठीक है, देखो -5/4 दैट्स ओके प्लस 5/6। इसमें कितने की गुणा की थी मैंने? हर में 3 की। तो ऊपर अंश में भी क्या करूंगा? 3 और बटे का चिन्ह थोड़ा बड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसे। इसमें कितने की गुणा हुई है? 2 की। हर में 2 की। तो अंश में भी कितने की होगी? 2 की। और बटे का चिन्ह आगे को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अब देखो क्या मजेदार बात आ गई। 3 पंजे 15 और 4 दिया 5 दूनी 6 दूनी 12। लघुत्तम कितना आएगा? जब लघुत्तम 12 हर समान हो जाते हैं तो ऊपर की संख्या को चिन्ह लगा के जगह तो लिख देते हैं। आप भी जानते हैं क्योंकि भाग क्या बार जाता है? एक बार। एक की गुणा कितने में भी हो उतना ही मिलता है। तो 12 से 12 में एक बार जाएगा, 15 × 15 12 से 12 में हम एक बार जाएगा, 10 हो जाएगा। सॉल्यूशन में अभी आपने बताया -5/12 आ जाएगा। तो ये थी दूसरी विधि जिसे कह रहे थे हम हर समान करने पर। क्या किया था इसमें? हर समान करके। ओके, तो हमें पहली विधि से उत्तर कितना आया? -5/12। दूसरी विधि से उत्तर कितना आया? -5/12। तो विधि कोई सी भी सही, उत्तर अलग अलग आएंगे? नहीं आएंगे ना। अब आपको सवाल करने हैं। ठीक है, अब मैं आपके लिए होमवर्क दे दूं। ये लीजिए ये लिखा है SW -5/8 में से 3/-7। एक दूसरा है -5/27 माइनस लगाए, फिर देखो चिन्ह -10/-9। अच्छा बातें हो रही हैं, कर लो। 7/10 -5/8। ठीक है, और चौथा सवाल है आपका 11/24 -8/9। ओके क्लियर? ये चारों के चारों सवाल आपको होमवर्क में करने हैं। मुझे बस इतना बता दीजिए कि आपकी समझ में आया या नहीं आया? तुम्हारी समझ में आया नहीं आया भाई? ईमानदारी से हाथ उठाओ, किसकी समझ में ठीक आया? सबकी में आ गया? ठीक है, तो दूसरा बुक लिखा।